हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के खाद्य सुरक्षा एक चैप्टर है अर्थशास्त्र खंड में, उसके सवालों को समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक बार समझ लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, फिर आप उसे कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। सबसे पहले देखो आप कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन है 2011, 12, 13, 14। तो आप पहले उसका डीपली अंदर की बात को समझो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ, पूरे भारत में। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो एक साल पहले ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया, यानी कि सही आंसर है 2012। देखिए, मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल बदल भी सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2013 होगा उसका आंसर। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में पूछ रहे हैं तो 2012। तो आप दोनों प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहिए। इसका आंसर है 2012, लेकिन भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। तो इसमें दो सवाल बन सकता है, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। दूसरा देखो, 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों में हो चुका होता है। देखिए, जब से बच्चा का जो मानसिक विकास है वो शुरू हो जाता है जब बच्चा पेट में रहता है, माँ के पेट में रहता है, और जब वह छोटा रहता है तब मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार, रिसर्च के अनुसार 90% तक बच्चे का जो मानसिक विकास है 5 वर्ष की उम्र में तक ही हो जाता है। यानी कि इधर जो बाकी 10% का मानसिक विकास होता है वो बड़े होते तक होता है, बुजुर्ग होते तक। बल्कि बुजुर्ग होते तक तो मानसिक विकास घटने भी लग जाता है, इसलिए जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं। तो 90% तक मानसिक विकास बच्चों का हो जाता है 5 वर्ष की आयु तक, 90% तक डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ 10% है धीरे धीरे होता रहता है, और बुजुर्गों का मानसिक विकास बढ़ने के बजाय घटने लगता है, और जितना बुजुर्ग होगा उसका मानसिक विकास उतना ही घट जाता है और वह बच्चों जैसी हरकत करने लगता है। तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। BMI का पूरा नाम क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप समझ लो। खाली आंसर को रटना नहीं है। इसका सही आंसर है D, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब क्या होता है समझ लो कि शरीर की जो ऊंचाई है और शरीर का जो वजन है वो सही अनुपात में है कि नहीं। इसकी एक इंडेक्स है, इसकी एक सूची है कि अगर किसी व्यक्ति का हाइट 5 फीट है तो उसका वजन कितना होना चाहिए। किसी व्यक्ति पुरुष महिला के मामले में ये इंडेक्स या ये सूची अलग अलग है। तो चलो मैं उतना डिटेल नहीं बताता, आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। हाइट और वजन दोनों का जो तुलना है उसकी एक सूची बनाई गई है कि ऊंचाई के अनुसार वजन इतना है कि नहीं है। अगर ऊंचाई के अनुसार किसी का वजन कम है तो उसे हम कुपोषित मानेंगे। ऊंचाई के अनुसार किसी का वजन ज़्यादा है तो वह भी अस्वस्थता का निशानी है, मोटापा भी बीमारी है ना। तो चलो इतना ही जान लो आप कि BMI का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। FCI द्वारा किसानों के अनाजों की खरीदी की जाती है। देखो बच्चों, अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, किसान धान काट रहे होंगे अपने खेतों में और उस धान की मिसाई करके उसे बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे?
सोसाइटी कहते हो आप ना, उसे धान खरीदी केंद्र या मंडी भी कहते हो। एक्चुअली किसानों का जो धान है उसे खरीदता कौन है? एफसीआई, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है। ये भी याद रख लो, ये भी पूछ सकता है कि एफसीआई का पूरा नाम क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अनाजों की खरीदी की जाती है किस रेट पे? स्थानीय रेट पे, थोक रेट पे, इंटरनेशनल रेट पे, या न्यूनतम समर्थन रेट पे या मूल्य पर। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। लोकल रेट तो कम बेसी हो सकता है, थोक मूल्य ये तो व्यापारियों के लिए है, इंटरनेशनल रेट जो है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है, ये तो इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रेट होता है। इसका सही आंसर होता है चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अच्छा, ये भी समझ लो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि सरकार किसानों को गारंटी देती है कि आपके उपज को हम इस रेट पे खरीदेंगे ही, चाहे बाजार में इस लोकल रेट, स्थानीय मूल्य कुछ भी हो, चाहे थोक मूल्य कुछ भी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कुछ भी हो, हम आपके उपज को इसी रेट पे खरीदेंगे। ये कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय करती है? कि किसानों की जो उपज है उसका सही दाम मिल सके, उसकी सही कीमत मिल सके, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके।